आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। माननीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। हम इसे बहुत जल्द खत्म करेंगे। इसके माध्यम से जो प्रदूषण में योगदान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के भी उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। भलसवा लैंडफिल साइट दिल्ली की बीजेपी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाया था। भाजपा ने भी सत्ता में आने के बाद यहां से कूड़े के पहाड़ को खत्म कर ग्रीन बेल्ट बनाने की बात कही थी। चुनाव में यहां की जनता ने भाजपा के उम्मीदवार को जिताया भी था, जो अब उसके लिए इसे हटाना प्राथमिकता बन गई है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से यहां का मनोहर लाल खट्टर सहित कई नेताओं व अधिकारियों ने दौरा किया था। अब दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने यहां का दौरा कर जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की बात कही है। इस दौरे में उनके साथ डिप्टी मेयर जय भगवान यादव, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा, जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर, स्थानीय विधायक दीपक चौधरी, दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अंसुल सिरोही सहित कई नेता व अधिकारी शामिल थे। आशीष सूद ने कहा कि इसे हटना हमारी प्राथमिकता है। ग्रेड 3 दिल्ली में ग्रेड 3 लागू हो चुका है, जिसको लेकर दिल्ली में किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर जो है रोक लग गई है। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा, ये भलसवा लैंडफिल साइट है। यहाँ पर देखिए बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। क्रेशर मशीनें चल रही हैं, डंपर चल रहे हैं और तमाम पोल्यूशन यहाँ पर, तमाम गंद यहाँ पर उड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और साथ ही साथ डिप्टी मेयर, चेयरमैन सब ने यहाँ का दौरा किया, दौरा करके जायजा लिया। और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने दावा किया है कि यहाँ पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्प्रिंकलर मशीनें बढ़ाई गई हैं और बहुत जल्द ये जो कूड़े का पहाड़ दिख रहा है उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये मंत्री आशीष सूद का दावा है। के संदर्भ में चिंता व्यक्त की जा रही है। तो दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली के एडजॉइनिंग राज्यों का भी एक बड़ा योगदान है। दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार नरेला के आसपास के क्षेत्र में इंडस्ट्री और चिमनियों का बढ़ावा हुआ है, खरखोदा और आदि क्षेत्रों में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वो भी दिल्ली में ऐसे ही दिल्ली के हर बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो दिल्ली में प्रदूषण का कारण है। ये लैंडफिल साइट भी अपने आप में इतना काम यहाँ जो चलता है, उस काम के चलते यहाँ का डस्ट पॉल्यूशन और आरडीएफ की जो गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ बाहर से पूरा लेकर आती हैं, उसको डंप करती हैं। जब वो ट्रक खड़ा होता है, हाइड्रोलिक तरीके से उसे खाली करता है, तो फिर एक बहुत बड़ा धुएं का स्रोत खड़ा होता है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो, यहाँ के आसपास वाटर स्प्रिंकलर की संख्या बढ़ाई जाए और जो नया कूड़ा यहाँ आ रहा है उसको प्रतिदिन यहाँ खत्म करने के लिए, ताकि ये पहाड़ जल्द से जल्द खत्म हो, इसके संदर्भ में जो प्रोग्रेस है। पिछली बार 17 सितंबर को मैं यहाँ आया था आदरणीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। हम इसे बहुत जल्द खत्म करेंगे। इसके माध्यम से जो प्रदूषण में योगदान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के भी उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर 3,500 से 4,000 मैट्रिक टन यहाँ पे कूड़ा आता है, क्या कंपोस्ट वाला तरीका अपनाने की तैयारी है? टेक्निकल तरीका यहाँ अपनाया जाएगा, मगर वो लगातार साथ साथ खत्म हो, इसकी चिंता की जाएगी ताकि अगला पहाड़ ना बने। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ठीक है। वहीं जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि लंबे समय से यहाँ पर कूड़ा एकत्रित हो रहा था, जो आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। लेकिन हमारी सरकार ने इसे हटाने को जो संकल्प लिया था, अब सिद्धि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जो भलसवा लैंडफिल साइट है, ये आज से कोई वो नहीं है, ये लंबे समय से यहाँ पर ये जमा हो रहा था और इससे एक बहुत बड़ा खतरा जो पॉल्यूशन का तो था ही था, लेकिन साथ में जो अन्य आबादी है
कभी भी आगजनी हो सकती थी, कभी यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती थी, कभी लाखों लोगों का, तमाम हजारों लोगों के नुकसान हो सकता था। तो जब से नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका फोकस हुआ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो दूसरी थी उन्होंने इस पर कोई भी ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, एक दिखावा तो होता रहा। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली में बनी और भाजपा की सरकार बने, तो इसमें बहुत तेजी से और बिल्कुल ऐसे जिसे कहते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना, तो उस अभियान के साथ हम इस काम को लेकर चल रहे हैं और इसमें हो रहा है। अभी पीछे हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पर आकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए और इसके बाद काम की गति और बढ़ी। आज आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान आशीष सूद जी भी अभी हम लोग यहाँ पर आए थे, हम सब लोगों ने उनके साथ विजिट किया। डिप्टी मेयर जय भगवान यादव जी, हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बहन सत्या शर्मा जी और सभी अधिकारियों ने देखा। तो इस समय सबसे बड़ा जो मैटर था कि ये जो ग्रेप 3 भी है, ग्रेप 4 लग सकता है, तो ऐसे में इसको हमें क्लीन भी करना है, काम भी करना है, स्पीड भी लेनी है, लेकिन हमें पॉल्यूशन का भी ध्यान देना है। तो उसके लिए यहाँ पर 12 स्प्रिंकल जो वाटर के लगाना है, जिससे कि जितना भी ये उड़ रहा है ये हाथ के हाथ उसके पानी के साथ साथ फिर रुकता रहे। और जो काम की गति है इसको भी टाइमिंग को चेंज करके और इसके ताकि ये जो ज़्यादा धूप होती है तब ज़्यादा उड़ता है, तो इस ऐसा माहौल बनाना है कि ये सफाइयाँ भी होता रहे और इसके साथ में इसका पॉल्यूशन भी कम होता रहे। दिल्ली सरकार का दावा है, लेकिन कब तक हटेगा ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर सहित तमाम अधिकारी यहाँ पर आकर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कूड़े का पहाड़ नहीं हटा है। और आशीष सूद ने जो दावा किया है कि जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि जब ग्रेप 3 लागू हो गया है, जब किसी गरीब का मकान नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा काम जो है ये कैसे चालू है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये लोगों ने जो है प्रश्न उठाया है, जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया है कि उनका मकान तो बनाने नहीं दिया जा रहा है, ग्रेप 3 लागू कर दिया गया, पोल्यूशन के नाम पर उसे जो है उनके मकान को बनने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मकान में आप मलबा डालना चाहते तो वो भी नहीं ले जा सकते। तो ऐसे में ये इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की